संकल्प से सिद्धि तक अभियान के तहत महरौली स्थित जिला भाजपा मुख्यालय में एक प्रोफेशनल मीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों की उपलब्धियों को क्षेत्र के गणमान्य प्रोफेशनलों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आयोजकों ने इस बात पर जोर दिया कि मोदी सरकार की उपलब्धियों को समाज के हर वर्ग द्वारा सराहा और पहचाना जा रहा है। कार्यक्रम में सांसद श्री रामवीर सिंह विधूड़ी, विधायक श्री गजेंद्र यादव, जिलाध्यक्ष श्री रविंद्र सोलंकी और कार्यक्रम संयोजक श्री रविंद्र चौधरी सहित कई प्रमुख व्यक्ति उपस्थित थे। फोटो स्क्रीन लेना जी, इधर से ले लो। एक बार ऐसे राउंड में आ जाओ ना, पीछे से आ जाएगी। हाँ, इधर से इधर आ जाओ। मैंने देखा भारत माता की तेरे लागे जहाँ प्रोफेशनल क्लास को सम्मान मिला है, प्रोत्साहन मिला है और अवसरों की खुली दुनिया मिली है, यही है न्यू इंडिया प्रोफेशनल्स द्वारा प्रोफेशनल्स के लिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आदरणीय जिलाध्यक्ष श्री रविंद्र सोलंकी जी के प्रति, उन्होंने मुझे नाम और नाम मोबाइल लेनी बाइट, एक दो बाइट और लेंगे, किसी भी बाइट लेते नहीं, इधर लेंगे भाई चल के। बहुत आभार व्यक्त करना चाहते। $1 ट्रिलियन से ज्यादा FDI, 825 अरब डॉलर के ऐतिहासिक निर्यात और NPA घटकर सिर्फ 2.6 जाना दिखाता है कि भारत को वैश्विक विकास का विश्वसनीय इंजन साबित किया है। विस्तार से यदि हम कहें, भारत में $1 ट्रिलियन से ज्यादा का विदेशी निवेश आना दर्शाता है कि विदेशी निवेशक भारत की आर्थिक वृद्धि, विकास की संभावनाओं पर कितना विश्वास करते हैं। 825 अरब डॉलर के ऐतिहासिक निर्यात सीधा करो इसको। कार्डा था यहाँ पे पीछे ले आओ, कार्डा ले आओ, पीछे से नीचे गिर जाएगा। पानी पानी दे ना, वो रहा पानी, ला पानी देना सीधा आराम से पीछे चले। हाथ साफ कर, हाथ साफ छोटा और नवदीप फोटो स्क्रीन लेना जी, इधर से ले लो। एक बार ऐसे राउंड में आ जाओ ना, पीछे से आ जाएगी। हाँ, इधर से इधर आ जाओ। मैंने देखा भारत माता की तेरे लागे ठीक है।
50% से लेकर 90% तक सस्ती मिलती है। और मोदी जी की सरकार ने इसके ऊपर लगभग जो आम परिवारों को जो इससे फायदा हुआ है, मेरा नाम मानिक चौधरी है। महरौली जिले से सोशल मीडिया का कार्य करता हूँ। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक प्रोफेशनल मीट का कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है और इसमें महरौली जिले और दिल्ली के अनेकों हिस्से से और लोग आ रहे हैं। तो आज यहाँ पर एक बहुत सुंदर प्रदर्शनी भी लगी हुई है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से मोदी जी के 11 स्वर्णिम वर्षों के बारे में बताया गया। यहाँ पर हम अनेकों लोगों से बात करेंगे और उनके विचार जानेंगे कि महरौली जी मोदी जी के ये जो अपने 11 वर्ष रहे हैं किस प्रकार से रहे, और लोगों से जानेंगे कि आयुष्मान योजना, महिला सशक्तिकरण योजना और अनेकों योजनाएं जो किसान भाइयों के लिए मोदी जी ने की हैं उसके बारे में उनके क्या विचार। धन्यवाद। चश्मा पे हमारी लाइट आ रही है तो फिर थोड़ा ठीक है ना? बोलिए संजीव शर्मा जी से हम बात करेंगे और ये डिफेंस से ताल्लुकात रखते हैं। संजीव जी ने 90 का भी दशक देखा है और वर्तमान में भी ये डिफेंस की स्थिति जानते हैं। आइए संजीव जी से हम भारत के डिफेंस के बारे में आज जानेंगे। संजीव जी, डिफेंस के बारे में आज भारत कहाँ खड़ा है, आप हमें बताएं। मानिक जी, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं 1990 कारगिल और CI ऑप्स, इसमें मेरी जर्नी बहुत रही है। तब में और आज में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया डिफेंस के, चाहे वो डिसीजंस में हो, चाहे वो हथियार में हो, चाहे सुरक्षा का मुद्दा हो। जो आज की सरकार है वो तुरंत डिसीजन लेती है। अगर हमारे भारत के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई अगर पत्थर भी मारता है तो उसको जवाब तोप से मिलता है। आपने आए दिन पहले न्यूज़ सुना करते थे कि गाड़ी के नीचे बम फट गया, कहीं मार्केट में बम फट गया। हमारी दिल्ली के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई है, आपने एक भी कहीं ऐसा मसला सुना हो? मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो आज हम ये 11 साल 20 साल मोदी सरकार के मना रहे हैं, ये हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। डिफेंस बहुत ताकतवर हुई है। अब किसी भी दूसरे मुल्क को हमारे मुल्क की तरफ आंख उठाने से पहले कम से कम 1 लाख बार सोचना होगा कि क्या हम हिंदुस्तान के ऊपर आंख उठाएं या ना उठाएं, क्योंकि वो हर आंख और नज़र को झुका दिया जाएगा जो हिंदुस्तान की तरफ उठेगी। जय हिंद। जैसे कि संजीव जी खुद ही एक डिफेंस पर्सनल है और डिफेंस के बारे में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। आप जान सकते हैं कि इससे कोई शक नहीं है कि भारत ने जो पाकिस्तान के ऊपर विजय प्राप्त की है उसमें मोदी जी की प्रगति उसका एक कारण है। सोशल मीडिया पर उसका फेक डालते हैं। हमारे संकट से एक हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश के सह प्रभारी और राष्ट्रीय मंत्री मैडम अलका गुर्जर जी हैं। मैडम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो मोदी सरकार की 11 वर्ष जो कंप्लीट हुई है, आप इस सरकार को कितने नंबर देना चाहते हैं, कैसे आप लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, क्या क्या योजना रही मोदी जी की, वो आप संक्षेप में बताएं। नंबर देने का काम तो जनता है और जनता मोदी जी की
स्वीकार्यता जिस हिसाब से है वो आप देख सकते हैं कि कोविड के टाइम पे थाली भी बजाई, लाइव भी ऑफ हुई। और आज विकसित भारत के संकल्प के साथ, आज़ादी के अमृत काल में हम हैं और विकसित भारत के संकल्प के साथ देश आगे बढ़ रहा है। देश में ही नहीं, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मंत्रों के साथ देश में भी समृद्धि नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अगर आप देखें तो भारत की स्वीकार्यता बढ़ रही है। भारत का दखल अब हर फील्ड में है। आप स्पेस से लेकर टेक्नोलॉजी के हर फील्ड में देख लीजिए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में आज भारत नंबर 1 है और भारत जो पिछड़ा देश कहा जाता है आज विकास की नई कहानियाँ कह रहा है। और विकसित भारत के संकल्प के साथ आम जन की भावनाओं को साथ लेकर मोदी सरकार आगे बढ़ रही है। आपका धन्यवाद। आप देख रहे थे हमारे बीच में मैडम ममता गुर्जर जी थी। जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का ये 11 वर्ष किस प्रकार से रहे? ये बहुत सुंदर रहा है, बहुत ही बढ़िया रहा है। सारी जनता को साल है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग इतने अच्छी तरह से रह रहे हैं। बहुत ही सुंदर ही बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है जी। धन्यवाद जी। और नहीं, सारी जितनी भी योजनाएं हैं सभी लोगों को पूरा लाभ मिल रहा है और सब आदमियों को सब सुख सुविधाएँ मिल रही हैं। सभी लोग बहुत खुश हैं, हम लोग बहुत खुश हैं जी। मोदी जी के सब कार्यक्रमों से बहुत खुश हैं। आइए अन्य लोगों से भी उनके विचार जानते हैं। भाई साहब, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की कुछ उपलब्धियाँ गिनाई हैं? बहुत अच्छे हैं, गरीबों के लिए है और जैसे आयुष्मान गरीबों के घर हैं, ये हैं और गरीबों के हित के लिए है। पहली बार ऐसा हुआ कि मोदी जी ने गरीबों को, लोअर मिडिल क्लास के आदमियों को, बुजुर्गों के लिए ऐसा योजना लाई जी। बहुत अच्छा। जैसे भाई साहब का कहना है कि गरीबों का अवश्य कल्याण हुआ है। मोदी जी के जो 11 वर्ष रहे हैं इसमें गरीबों का बहुत ज़्यादा कल्याण हुआ है। अधिकतर लोगों का यही कहना है। आइए अन्य लोगों के बारे में जानते हैं। रवि जी का अरे भाई साहब, मोदी जी के लिए बोलना है। भाई साहब, हमारे त्यागी जी से पूछो यार। भाई साहब बोलते ही नहीं। अरे त्यागी जी, कुछ भी त्यागी जी बोलो, आप 11 वर्ष को किस तरीके से देखते हैं मोदी जी के कार्यकाल को? अच्छा अच्छा, पकड़ो, विधायक जी के लिए कवर रिकॉर्डिंग चल रही है तो एडिटिंग करोगे क्या? रिकॉर्डिंग तो करूँगा। हमारे अभी जिला कार्यालय पे महरौली से विधायक माननीय गजेंद्र यादव जी आए हैं। जानते हैं उनसे कि मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में जानते हैं। अभी अलका गुर्जर जी ने ऊपर किया नहीं, मैं तो आपको उठाता हूँ। देखिए विधायक जी, मोदी जी के जो 11 वर्ष जो हुए हैं सरकार के, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत सफल 11 वर्ष बीते हैं और देश की जनता जो है वो अपने आप को सुरक्षित और बहुत सफल मान के चल रही है, क्योंकि इस प्रकार से देश को लीड करने वाले जो पूर्व में इस तरह के प्रधानमंत्री नहीं देखे गए। आदरणीय मोदी जी के कारण से विश्व में भी भारत की छवि बहुत बड़ी बनी है और देश के भीतर भी उन्होंने ऐसे फैसले लिए 370 और जो अत्याधुनिक हथियार हैं युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए, उस तरह के जो सब इक्विपमेंट्स उन्होंने लिए, उससे देश का एक नागरिक वो बहुत उत्साहित है, बहुत प्रसन्न है और चाहता है कि हर बार मोदी जी ही नेतृत्व संभालें। अभी दिल्ली सरकार के भी 100 दिन हुए हैं और आप महरौली से विधायक हैं। तो इन 100 दिनों में आपने महरौली के अंदर क्या क्या कार्य किए हैं जो आपको जनता को बताने के अंदर लगभग 165 सड़कें, 100 दिन के अंदर 3 कुओं का जीवंत करना, जीर्णोद्धार और उनका सुंदरीकरण करना, एक लाडोसराय शीतला माता मंदिर का कुआं, एक राधे श्याम मंदिर वार्ड नंबर 7 का कुआं महरौली का, एक वार्ड नंबर 1 योगमाया मंदिर का कुआं। इन 100 दिनों में लगभग 150 LED लाइट लगाना, इन 100 दिनों में
लगभग 550 आयुष्मान कार्ड बनाना, इन 100 दिनों में लगभग 3,500-4 हज़ार जो पानी, सीवर और सड़कों की शिकायतें थी उनको सुनना और उन पर काम करना। हमारे बीच में महरौली के विधायक शिवराज यादव जी, हमारे बीच में दक्षिण दिल्ली लोकसभा से सांसद रामवीर सिंह गिदोड़ी जी हैं। माननीय सांसद जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोदी जी के जो 11 वर्ष हुए हैं सरकार को, आप किस तरीके से देखते हैं? क्या कार्य हुए हैं, क्या कार्य जनता तक पहुँचे हैं? क्या आप हमारी जनता को बताना चाहिए? 11 साल में अनेक विकास के कार्य भी हुए हैं। देश के गरीबों के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रारंभ की गई हैं। आज उसी पर चर्चा होगी और सभी उपलब्धियों के बारे में साथियों को जानकारी दी जाएगी। आप स्वयं आज के कार्यक्रम में शामिल होकर इसका लाभ उठाइए। जी जी, अभी हमारे बीच में आपने सुना था दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह गिदोड़ी जी थे। अभी तो आप राजस्थान में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के 11 वर्ष के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 11 वर्ष सेवा के, सुशासन के और गरीब कल्याण के लिए कदम उठाए गए। निरंतर लगातार सरकार ने इस ओर प्रयास किया। ये बेमिसाल अमृतकाल जो कि आगे भी गरीब कल्याण के लिए फ्री राशन दिए, आवास दिए, 4,000 करोड़ ग्रामीण शहरों में घर घर जल के नलके पहुँचाए गए, घर घर शौचालय पहुँचाए गए, शहरों को, गाँव को खुले में जो शौच होती थी उससे मुक्त करने का प्रयास बड़े सफल रूप में किया गया। सबसे बड़ी बात है कि देश के नागरिक की सुरक्षा के लिए टेररिज्म में कड़े से कड़े कदम इस सरकार ने उठाए। इसका एक सिंदूर योजना की है और ये तो मोदी जी जिस दिन से आए उनका पहले दिन से ये था कि हमें टेररिज्म को आइडेंटिफाई करना है। उन्होंने कहा हमें टेररिज्म की परिभाषा निश्चित करनी होगी, टेररिज्म है क्या, जो कि आज से उनसे पहले किसी ने भी इस बारे में ये बात नहीं की। उन्होंने भव्य मंदिर, राम मंदिर बनाया जिसकी कई वर्षों से बात चल रही थी, लेकिन मोदी सरकार ने कर दिखाया। आपके काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाया, आपके सोमनाथ मंदिर को बनाया और ऐसे ही आगे कई और मंदिर बनाने का प्रयास सरकार करती है। सरकारों ने इस सरकार ने नारी सशक्तिकरण का भी के लिए भी बहुत ऊंचे कदम उठाए, चाहे वो गर्भवती महिला के खान पान की बात हो, उसकी सेहत के लिए, उनकी आर्थिक सहायता के लिए, जब बच्चा पैदा हो इसके लिए मोदी सरकार ने सबसे पहल की। यही सरकार थी जिसने सबसे पहल की, इसलिए भी इस अमृतकाल कह सकते हैं। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनके कारण ये काल अमृतकाल कहलाया जा सकता है। शायद हाथों में या उंगलियों में या इनको गिनाना भी मुश्किल होगा, चाहे वो जल मार्ग हो, चाहे वो राष्ट्रीय सड़क मार्ग हो, इससे पहले इतने ऊंचे स्तर में निर्माण नहीं किया गया था। और ये हमारी मोदी सरकार की निरंतर योजना रहेगी, ये नहीं कि यहाँ पर आज बना के हमने मोदी सरकार ने इसको ख़त्म कर दिया। आगे भी ये प्रयास चल रहा है, चलता रहेगा और बहुत सारे मार्ग अभी पाइपलाइन में हैं जो कि कल को पूरे रूप से सामने आएंगे और जनता के आने जाने की व्यवस्था में बहुत मदद करेगी। अभी चेनब का आप ले लीजिए, चेनब जो ब्रिज बनाया गया एफिल टावर से, अटल टनल बनाई गई, स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाया गया था, जो बनाया गया हमारे सरदार पटेल जी को लेकर। ये सब चीज़ें बेमिसाल हैं, इसीलिए तो ये अमृतकाल है। और टेक्नोलॉजी में बहुत सुधार किया गया है और जो डायरेक्ट
बेनिफिट ट्रांसफ़र है, उसके लिए मोदी सरकार ने आते ही कदम उठाए कि मोबाइल, आधार कार्ड और जनधन और डायरेक्ट ट्रांसफ़र, इसने विचोलों को ख़त्म कर दिया, जो कि विचोलिए हमेशा राज कर रहे थे जब से भारत राजीव गांधी का ये खुद का ये कहना था कि बहुत कम मात्रा में 1 रुपये में से जिसको ये फ़ायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, बीच में ही रह जाता है रास्ते में से। लेकिन मोदी जी ने ये इंश्योर किया कि जिसके लिए पैसा खर्चा जाए उसी की पॉकेट में डायरेक्ट जाए। उन्होंने छोटे व्यवसायों को लोन दिया बिना किसी गारंटी के, और नारी के सशक्तिकरण के लिए उनकी जीविका कमा सकें उसके लिए लोन दिया, गैस दी ताकि नारी का जो ये कठिन कार्य है चूल्हा जलाने का, जिससे कि उसकी सेहत पे भी असर पड़ता है, उसकी आंखों पे, उसकी सेहत पे, उसका समय बचता है, उसके लिए उनको गैस की व्यवस्था दी। बहुत आज के नीडी परिवार राशन दिया गया मुफ्त 81 करोड़ लोगों को, घर घर 15 करोड़ लोगों को नल दिए गए। कितने ही प्रयास सरकार ने किए हैं, गिनाने भी आज के दिन में मुश्किल है, और निरंतर सरकार करती रही। एक उद्देश्य मोदी सरकार का लक्ष्य सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। और इस मोदी जी के मंत्र पर सरकार खड़ी उतरी है। उन्होंने सबको जोड़ा, भेदभाव नहीं किया। अभी भी आप देखिए, उन्होंने पार्टियों में भी भेदभाव नहीं किया, उसको समाप्त करने की कोशिश की है कि अभी भी जो हमारा मंडल विश्व में गया उसमें हर पार्टी के लोग मोदी जी ने, उन्होंने सिर्फ ये नहीं सोचा कि हमारी सरकार के लोग जाएँ, उन्होंने कहा नहीं, हर पार्टी के लोग जाएँ ताकि उस प्रतिनिधित्व का गहरा असर पड़ेगा विश्व के। नहीं तो वो कहेंगे कि ये तो सिर्फ इस पार्टी के नुमाइंदे हैं, तो इस पार्टी के हक की बात है। तो ये बहुत ऊंची सोच है मोदी जी की और इस सरकार की, जिसने कि ऐसे बड़ी सोच के साथ सरकार के जितने सरकार के सामने मुद्दे हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश की। इस मोदी जी का जो ये प्रयास रहा कि सब पार्टी के नुमाइंदे जाए और विश्व में बता के आए कि मोदी सरकार कर रहे हैं उनके प्रति क्या कड़ा से क्या रुख है, और सब देशों को समझकर बता के आए, अवेयर करके आए, चाहे भले ही उनको पता हो, लेकिन फिर भी उन्होंने समझाया कि हमारा बताना ये। और उन्होंने जो ऑल पार्टी मेंबर्स भेजे, इससे भारत की छवि को और भी अच्छी विश्व के अंदर। और फिर मोदी जी ने सबसे बड़ी बात है कि भारत की छवि को विश्व के अंदर किसी स्तर तक पहुंचाया है। आज दूसरे देशों की हिम्मत नहीं है कि भारत की तरफ नजर, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो हमारे बीच में महरौली के बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवी विक्रम गहलोत जी हैं, और आज भाजपा जिला कार्यालय द्वारा प्रदर्शनी में लगी हुई है, तो इसमें आप आए हैं। भाई साहब, आपका बहुत स्वागत है। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा जी, बहुत ही अच्छी प्रदर्शनी लगाई हुई है, और जो जिला कार्यालय बनाया गया है, शायद 14 जिलों में सबसे अच्छा जिला कार्यालय महरौली जिले का है। जो मोदी सरकार के 11 साल हो गए हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? मोदी जी के जो 11 साल हुए हैं वो बेमिसाल है, वाकई में ही बेमिसाल है। इतना काम किया है हर गरीब के लिए, हर मतलब जितने भी जो भी हर समाज के लिए काम किया मोदी जी ने, वाकई में काबिल तारीफ है। इससे अच्छा कोई काम आज में किया होगा कभी होगा। जो डेली पटरी वालों को मोदी जी ने पैसा दिया है, उनके कारोबार को आगे लेके गए हैं, जो महिलाओं को सशक्तिकरण किया है, जैसे लखपति दीदी बनाई हैं, उनकी योजनाओं के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, इस गरीब भाई को 10,000 रुपये मिले हैं, तो उसके लिए तो भगवान ही है। मतलब ये सोच लो कि उनका तो रोजगार के लिए उनको 10,000 रुपये दिया गया है, तो बहुत अच्छा काम किया है। हर गरीब के लिए सोचा जाता है। और जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनके लिए भी उज्ज्वला योजनाएँ, काफ़ी योजनाएँ लेके आए हैं। जो लखपति दीदी है, उनको लाखों रुपये का सहयोग करके उनका जो कारोबार चलवा रहे हैं मोदी, ये देश के इसमें बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं।
धन्यवाद। अभी जो दिल्ली में मोदी जी की वजह से सरकार आई है, इसमें जो बुजुर्गों को अभी पेंशन चालू की गई है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नहीं। आप क्या कहेंगे इसमें? अभी 10 लाख का इलाज भी मुफ्त मिल रहा है। हाँ, बहुत अच्छी स्कीम है और जो इलाज के लिए है, हम लोग जो ऐसे ही इलाज कराने में परेशान होते थे, जैसे यूपी का 10 लाख में आ गया है, कहीं भी कहीं इमरजेंसी में किसी हॉस्पिटल में जा सकते हैं और इलाज करा सकते हैं। इसके लिए हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे, ताकि और भी योजनाएँ जो आई हैं बहुत अच्छी योजनाएँ आई हैं और वो निरंतर चलती रहे। इसके लिए पहले की जो सरकारें होती थी और आज मोदी सरकार जो है, उनमें आप क्या अंतर है? आप कैसे आप दर्शाना चाहेंगे? चालू हो जाता है तो लोगों को फायदा होता है, इसलिए लोग ज़्यादा फायदा मिलता है ना, फायदा मिलती है तो मोदी जी सबके लिए फायदा काम कर लेता है। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है 4 साल की। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के जो 11 वर्ष हैं, आपका इनके बारे में क्या कहना है कि भारत आज कहाँ खड़ा है? इन 11 वर्षों में कहाँ खड़ा हो गया है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मोदी जी के 11 वर्ष हैं मोदी काल के, इसे मैं मोदी काल नाम देना चाहूँगा। 1947 से लेके मोदी जी के कार्यकाल से पहले का भारत और मोदी जी के कार्यकाल में आने के बाद का भारत, दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है। मोदी जी के कार्यकाल से पहले एक तरफ जहां भारत को विदेशों में जाना जाता था कि एक सांप वाली कंट्री कि यहाँ पर ये सपेरों का देश है, मोदी जी के आने के बाद आज भारत को जाना जाता है विश्व की बनने जा रही तीसरी इकोनॉमी और प्रेजेंट में 5वीं अर्थव्यवस्था के लिए। मोदी जी के आने के बाद विदेशों में जो भारत का जो न केवल नाम रोशन हुआ है, मोदी जी ने भारत के लिए, भारत की जनता के लिए जिस तरह से अपने अधिक प्रयास किए हैं, उससे ये साबित होता है कि आज भारत का डंका पूरे विश्व में बजता है। आप देखिए, इसका उदाहरण इस तरह से समझा जा सकता है, एक तरफ जहाँ यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है, उस समय दोनों देशों के युद्ध के बीच में जब भारतीय छात्र वहाँ पर फंसते हैं, और न केवल भारतीय छात्र, भारत के कुछ ऐसे पड़ोसी राज्य जिनकी भारत से दुश्मनी है, भारत के दुश्मन के राज्य के भी जो छात्र वहाँ पढ़ रहे हैं, वो हाथ में भारत का झंडा लेकर निकलते हैं। और जब वो भारत का झंडा लेकर वहाँ से निकलते हैं तो रूस और यूक्रेन दोनों की सेनाओं की सारी मिसाइलें रुक जाती है कि नहीं, भारत का झंडा लेकर अगर कोई निकल रहा है, भारत का छात्र है, भारत का नागरिक है। जो युद्ध रुकवा कर भी अपने देश के छात्रों को, अपने नागरिकों को इस तरह से लेकर आ जाए, ये होता है देश का नेतृत्व। मोदी जी ने ये साबित कर दिया कि भारत न केवल विश्व गुरु बनने की ओर पुनः अग्रसर है और बहुत जल्द तीसरी इकोनॉमी बनने के साथ साथ भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। इसका एक छोटा सा उदाहरण G20 के माध्यम से आपने देख लिया। G20 में जिस तरह से मोदी जी ने G20 कंट्रीज का नेतृत्व किया, वो एक उदाहरण है कि आगे आने वाले समय में भारत को विश्व गुरु बनाने के बाद मोदी जी पूरे विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार ना मोदी जी के 11 वर्ष नहीं है, ये मोदी जी के 11 स्वर्णिम वर्ष है, इसमें भारत ने तरक्की ही की। धन्यवाद। ये उंगली है ना ऊपर कर देना जब तैयार हो, ठीक है फ्रेंड। तो मोदी जी के 11 वर्षों के बारे में आप क्या कहेंगे? मोदी सरकार जैसे कि 370 धारा को हटाना और रोड वगैरह भी बहुत अच्छे हो गए हैं। देहरादून अगर कहीं जाना है तो 2 घंटे का सफ़र हो गया है। और कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन किया है उन्होंने। 33 में चाहे कोई भी सीट है, वुमेन को अपलिफ्ट के लिए, बढ़ावा देने के लिए 33% बहुत ज़्यादा होता है। उन्होंने राम मंदिर बनाया है, 3 मेजर को ये हो गए और बाकी के आप देखोगे महिलाओं के लिए काफ़ी स्कीम है। मैटरनिटी लीव जो है पहले वो कम होती थी, अब थोड़ी बढ़ गई है। वकीलों के लिए अमेंडमेंट भी किए उन्होंने बिल्स में, एम्स हॉस्पिटल वगैरह से बनाए। मुझे मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा उन्होंने डेवलपमेंट किया है और वो भी मैं चाहती हूँ कि आगे होता रहे। तो मोदी जी को आप दोबारा प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे?